हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया लिंगवाल है एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्चुअली एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग अपना मॉक एनालिसिस के टाइम करते हैं। प्लस मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला भी था कि एक एनालिसिस के ऊपर वीडियो बना दो कि एनालिसिस प्रॉपरली आप करते कैसे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने बनाई भी नहीं है वीडियो अभी तक, तो उसके ऊपर वीडियो भी बन जाएगी। मैंने अभी अपने रीसेंट का NICL AO प्री का मॉक दिया था टेक्स्ट बुक से, तो एक मॉक टेस्ट मैंने उसी का ओपन करा है आपके सामने। पहले तो यू कैन सी माई स्कोर, परसेंटाइल एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो मेरे गलत हुए थे। ठीक है, तो मैं प्रॉपरली आपको सीक्वेंस में बताऊंगी कि जब मैं सबमिट करने के बाद अपना मॉक टेस्ट देखती हूँ मार्क्स वगैरह, तो मैं मतलब सबसे पहले क्या एनालाइज़ करती हूँ, बाद में क्या एनालाइज़ करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले सबमिट करने के बाद मैं देखती हूँ मेरा मार्क्स क्या है। सबसे पहले सच बताऊँ तो मैं परसेंटाइल देखती हूँ कि मेरी क्या परसेंटाइल आई, कि मार्क्स डज नॉट मैटर, परसेंटाइल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मार्क्स देखती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने, फिर मेरे कितने गलत हो गए, फिर मैं इंडिविजुअल मार्क्स देखती हूँ। तो ये सब पूरा प्रोसेस देखने के बाद सबसे पहले जो मेरे मन में आता है कि मैं देखूँ कि मेरे इंडिविजुअली, देखो सबसे पहले गुस्सा आता है कि अगर आपके रीजनिंग और मैथ्स में गलत हो जाए, क्योंकि उसमें यार गलत नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी अगर उसमें अच्छी हो जाए ना, पूरे पूरे मार्क्स आ जाए, आपने जितने अटैम्प्ट करें रीजनिंग और क्वांट में, तो आपकी परसेंटाइल और मार्क्स वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद सबसे पहले मैं, जैसे मेरा इस वाले मॉक में देखो रीजनिंग में क्वांट में दोनों में एक एक गलत हुआ है, तो सबसे पहले तो वो देखती हूँ मैं इंग्लिश छोड़ के कि मेरा रीजनिंग में सबसे पहले क्या गलत हो गया है। देखो अब मैंने रीजनिंग सेक्शन खोल दिया अपना, और यहाँ पे मैंने ढूंढा कि मेरा गलत क्या था। तो एक्चुअली मेरा सिलॉगिज्म गलत हो रहा था, और मैं देख भी रही हूँ कुछ दिनों से मेरा सिलॉगिज्म गलत हो रहे हैं। जो भी रीजनिंग में गलती होती है ना, वो सिलॉग्स की हो जाती है। फिर मैं अपना देखती हूँ कि मैंने इसमें क्या गलत कर लिया है, और बस यही देखती हूँ कि इसमें गलती क्या हो गई है मेरी। फिर अब देखो ये सेट ऑफ क्वेश्चन जैसे मेरा छूटा है, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला करने का, बट फिर मैंने देखा कि ये थोड़ा सा मुश्किल भी था, तो इसलिए मैंने उसको अटेम्प्ट भी नहीं करा उस टाइम पे। मैंने कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी समझा, और फिर मैंने देखा, मैं देखती हूँ कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट करा, 6% लोगों ने इसको सही करा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप कोई ईजी क्वेश्चन छोड़ दो ना तो ज़्यादा रिग्रेट होता है। फिर उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन 1 पे आ जाती हूँ, वहाँ से देखना स्टार्ट करती हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि जिसमें मैंने एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम ले लिया हो। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम ले लिया है तो वो सही नहीं है। वो भी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, देखो कुछ सेकंड्स का अंतर चलता है, बट ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट कहीं पे करा है तो उसके बदले में कोई और छूटे हुए क्वेश्चन हो सकते थे। अब देखो, जो गलती की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी ना, वो यही गलती होती है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है और कौन सा छूट गया है। लोग ये नहीं देखते कि पूरा एनालाइज नहीं करते। जो करे हुए क्वेश्चन होते हैं ना, राइट क्वेश्चन, उनको भी देखना होता है कि यार उसमें आपने ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया कहीं। देखो ये सुनने में ना रियलाइज़ नहीं होता है कि कोई हमारी मिस्टेक है, बट एग्जांपल देखो, अगर आपने एक पजल में मान लो 50 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है, तो आप उसको एनालाइज करोगे कि यार इस पजल में ज़्यादा टाइम लग गया, तो आपको एटलीस्ट आपकी कमी पता चलेगी ना कि पजल आपका वीक है, तभी आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो। फिर आप उस पजल्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने रूटीन में, और फिर इंप्रूवमेंट दिखेगा, और नेक्स्ट टाइम से आप कम टाइम लोगे, और उसके बदले का 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिसलेनियस अटैम्प्ट कर लोगे, और आपका ऐसे करके मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। So this is one thing that I think you should add in your mock analysis routine. एंड यस, एक और चीज़ है एनालिसिस में जो मैंने थंबनेल में डाला है ना, वो ये चीज़ है कि मैं वीडियो को थोड़ा बाद में बताऊंगी वो, बट मतलब ये बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरी। या सो उससे पहले लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वांट सेक्शन में देखो, सबसे पहले मैंने रॉन्ग क्वेश्चन खोला है, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से मेरा गलत हो गया है। बाकी वही सेम प्रोसेस जो रीजनिंग में करा था, मैं क्वेश्चन 1 पे जाऊंगी और उसके बाद चेक करूंगी कि मैंने किसी DI में या किसी अर्थमेटिक में या किसी DI के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया है जितना मुझे नहीं लेना चाहिए था। एंड एज़ यू कैन सी, इस वाली DI में मोस्टली क्वेश्चन में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी मतलब पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा टाइम ले लिया। कैलकुलेशन बहुत लंबी तरीके से मैंने कर ली 3 क्वेश्चंस में। बस बाकी होल प्रोसेस है सेम। जो छूटे हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं ये देखती हूँ कि मैंने कोई इजी क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन छोड़ा तो वो बेकार है, मतलब ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई जैसे पज़ल है जो मतलब नहीं छूटनी चाहिए थी, छूट गई, या फिर इजी क्वेश्चन जो नहीं छूटना चाहिए था छूट गया, वो मैं बना लेती हूँ उस टाइम प्रैक्टिस। क्या देखते हैं मतलब इतना इजी था, कैसे छूट गया ये, मतलब ऐसे करके। और मैं साथ में ये भी देखती हूँ कि जो लीडरशिप बोर्ड होता है उसमें टॉप 30 के नाम होते हैं, तो मैं ये भी देखती हूँ मतलब एनालाइज़ करने के लिए कि मॉक जो मेरे प्रीवियस मॉक थे वो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे या ये उनसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो लीडरशिप में जो लोवेस्ट 30 नंबर पे जिसका स्कोर रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि मॉक डिफ़िकल्ट लेवल का था कि नहीं था, और ऐसे मतलब कंपेयर वगैरह मैं कर लेती हूँ।
अब देखो ये है वो चीज़ जो मैं बता रही थी कि एक चीज़ मैं करती हूँ जो मेरे बहुत हेल्पफुल रहती है, कि वो ये है कि जैसे कोई भी मिस्टेक, चाहे वो सिली मिस्टेक ही क्यों ना हो, जैसे मेरी क्वांट में भी थी, मैंने उन्हें नोट डाउन कॉपी के पीछे जो लास्ट कवर होता है उसमें मैं लिख देती हूँ कि ये मिस्टेक थी और ये नहीं होनी चाहिए अगले टाइम से, मतलब मॉक लगाने से पहले मैं इनको पढ़ लेती हूँ ताकि मेरे दिमाग में रहे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इंग्लिश सेक्शन, जिसमें मेरे बहुत ज़्यादा गलत थे, 7 गलत थे यार। और भाई तुम गलती देखो मेरी, मतलब देखने लायक गलती है मेरी, सबसे ज़्यादा आरसी गलत हुआ है मेरे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आरसी में देखो 2 ऑप्शन ने जानबूझ के मतलब ऐसे सेम सेम से थे और मैंने ढंग से पूरे पढ़े नहीं, 2-4 लाइन वर्ड पढ़ के स्टार्टिंग में मार्क कर दिया। मतलब होती है भाई, हो जाती है यार ऐसी गलतियाँ भाई साहब। उसके बाद इतना रिग्रेट होता है ना कि मतलब ये क्या कर दिया भाई, -0.25 ले लिया इस चीज़ की वजह से। और यार ये इनफॉर्ड वाला तो चलो गलत हो गया तो हो गया, वैसे इसको भी होना नहीं चाहिए था। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी यार मतलब वो भी गलत नहीं होना चाहिए, ये तो चलो हो गया ना, कोई बात नहीं। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, ये वाला। इसमें मेरी मिस्टेक ना वही हुई है, मैंने जो पैसेज में ढंग से नहीं पढ़ा, थोड़ा वर्ड मैचिंग करके मार्क कर दिया। भाई वर्ड मैचिंग करके मत करो मेरी तरह, पता नहीं क्यों मैं आलस कर देती हूँ यार। बाकी तो वही है, प्रोसेस इज सेम, गलत वाले देखो। उसके बाद इंग्लिश में तो टाइम का ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश में तो कंप्लीट हो ही जाता है पेपर। बस ये कि गलत वाले देखो, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना उनको भी देखो, और उसके बाद देखो कि छूटे हैं तो मतलब कितने % लोगों ने करे हैं, और उसके बाद ये भी देखो कि मतलब उसका आंसर क्या होना चाहिए। इंग्लिश में तो देख सकते हैं ना आंसर क्या होना चाहिए उसका। बाकी आप लोग को देख के लग ही रहा होगा मैं इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, और सच में नहीं है यार। मुझे इंग्लिश मतलब सुधार नहीं यार इंग्लिश। पिछले साल भी इंग्लिश और जीए की वजह से ही ज़्यादातर चीज़ें मैं पीछे रही हूँ। मैं करना है काम इंग्लिश के ऊपर अब मेरे को। तो बस बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। और देखो मैंने बहुत डिटेल में, मुझे लगता है मैंने एनालिसिस बनाया है, मैंने अपने सीक्रेट भी बता दिए भाई एक तरीके से, मिस्टेक भी बता दिया और मैं क्या चीज़ करती हूँ वो भी बता दिया। बाकी मैं इतना ही करती हूँ एनालिसिस में, और इससे अलावा कुछ नहीं करती, ऐसे ही एनालिसिस करती हूँ बस। बाकी पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम देते रहो, सिलेक्शन लेते रहो। जितने इजीली मैंने ये 3 वर्ड बोले उतना इजी होता तो क्या ही बात थी। बट ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सबको पसंद आई होगी जो भी लोग देख रहे हैं। एंड जिनका भी NIC लोगों का पेपर है 20 को, मतलब अभी एडमिट कार्ड वगैरह कुछ आया नहीं है, बट पेपर है, फॉर्म भर रखा है, कमेंट करना पता तो। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो वीडियो को, शेयर कर दो, रीच ही नहीं आ रही है। बाय।